हाँ, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब से हमने पास्कल्स लॉ समझा और जब से हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा, तब से मैं बता रहा था कि आगे हम देखेंगे कि कोई बॉडी मतलब फ्लोट करेगी या नहीं करेगी। तो वो अभी हम समझते हैं कि कोई बॉडी उठाओ उसको, कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी और कब नहीं करेगी। ओके, फ्लोटेशन, तो टॉपिक इज दी फ्लोटेशन, कब फ्लोट करेगी और कब फ्लोट नहीं। फ्लोट मतलब तैरना। ओके, तो कब तैरेगी और कब नहीं तैरेगी। अच्छा, फ्लो ऐसा है ना, ऐसा है ये ना। हाँ हाँ, गलत है गलत है, फ्लोटेशन, हाँ यही सही है, यही सही है। FLOATATI बनेगा। चलो, हाँ, तो कब बॉडी फ्लोट करेगी और कब बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, ये हम समझेंगे। अच्छा चलो, केस वन देखते हैं। कब, जब ये देखो सिग्मा क्या था, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, जैसे कि वुड, तो लकड़ा पानी पे तैरता है, बोट है ना भाई। ओके, तो लकड़ा पानी पे तैरता है, क्यों? क्योंकि वुड की डेंसिटी देखो अभी हम सोचेंगे सारे सॉलिड की डेंसिटी तो हायर ही होनी चाहिए, ये लकड़ी की तो कम निकली, सोचो। तो इट्स नॉट अबाउट द फेज ऑल्सो, अदरवाइज हम क्या सोचेंगे, सॉलिड तो हैवी होता है वो नीचे चला जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट द फेज ऑल्सो, चेक करना पड़ेगा कि वो मास और डेंसिटी उसकी कितनी है। अच्छा चलो, सो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर और से लिक्विड की डेंसिटी से कम हो तो वो तैरेगा, तो दैट विल फ्लोट। और कैसे तैरेगा, थोड़ा पार्ट उसका अंदर चला जाएगा लिक्विड में और थोड़ा पार्ट बाहर रहेगा एयर में। डन। अच्छा, फिर केस 2, अगर लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो जाए, तो वो भाई साहब डूब जाएंगे। तो वो डूब तो गए, लेकिन कैसे डूबेंगे, डायरेक्टली नीचे बेस पे नहीं चले जाएंगे, सिर्फ सरफेस के नीचे चले जाएंगे। ये तुम्हारी सरफेस है, तो ऐसे सरफेस पे ऐसे चले जाएंगे। डन। कब, जब दोनों की डेंसिटी सेम हो, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम हो तब। और अगर केस 3, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है, देखो लेस देन और इक्वल टू हमने समझ लिया, और अगर ज्यादा है तो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। जैसे कि हाथी स्विमिंग पूल में गया, तो वो तो क्या होगा, चलो सोचो, हाथी स्विमिंग पूल में गया तो नीचे चला जाएगा या नहीं जाएगा, डूब जाएगा। ऐसे या ऐसे या ऐसे, पूरा डूब जाएगा, श्योर। खोखला तो नहीं है, हाँ सही है। हाँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड है ही तो, लेकिन तुमने देखा नहीं है क्या हाथी को तैरते हुए? हाथी हाथी तो डूब जाता डूब जाएगा, सबको डूब जाएंगे, टाइगर, हॉर्स, सबको डूब जाएगा। कुछ नहीं करेंगे ना वो लोग, एनिमल्स, तो डूब जाएंगे। हम भी कुछ नहीं करेंगे ना तो डूब जाएंगे। अगर हम स्विमिंग करते हैं, वैसे नहीं, कुत्ता, टाइगर, सब लोग स्विमिंग करते हैं, एनिमल स्विमिंग करते हैं। ओके, तो मतलब ऐसे फिर तुम कुत्ते को डाल मत देना पानी में। खिले डाल दिया, तुझे तैरना आता ही है ना, बहुत बो कर रहा है, ऐसा मत करना। कुत्ते को उठा के पानी में डाल दिया, डूब गया, तो वो कब कर सकता है, जब उसको आता हो। कुत्ता तो कर सकता है, वो तो देखा। हाँ, मतलब हम भी कब तैर सकते हैं, जब हमें सीखा हो, हमें आता हो, तब तैर सकते हैं। ऐसा नहीं क्या सर ने बोला है कुत्ते को तैरना आता है, कोई भौं कर रहा है, उठा के डाल दिया पानी में, वो मर जाए। अच्छा, क्या करेगा तो सर? हाथी डूब ही जाएगा। अगर कुछ नहीं करेगा तो डूब जाएगा, और अगर कुछ करेगा, मतलब अगर छोटा हाथी है, बहुत मोटा नहीं, जैसे बच्चा है, बच्चा, ओके, वो तैरते हैं थोड़ा बहुत, ओके, वो तैरते हैं, ओके, बहुत हैवी, मतलब जो ओल्ड एज एलिफेंट है, ओके, वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे गए और गए,
वो अगर मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत वो भी ऊपर की सरफेस पे रह सकते हैं। अगेन जरूरी नहीं है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, याद करो जैसे कि हमारे घर में जो पानी है और ओशन वाटर जो है, दोनों की डेंसिटी, दोनों पानी ही है, दोनों H2O ही है, एग्जैक्टली H2O है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, एग्जैक्टली H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ही पानी बना हुआ है। तो क्या दोनों की डेंसिटी सेम होगी? सेम नहीं होगी दोनों की डेंसिटी। क्यों सेम नहीं होगी? हमने तो ऐसा डिस्कस किया था कि डेंसिटी एक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स याद करो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या था याद करो, उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी। उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव, करेक्ट, वेरी गुड। ओके, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो वो इंटेंसिव है और डिपेंडेंट ऑन मास हो वो एक्सटेंसिव है। यस करेक्ट। तो डेंसिटी किस में आती थी, इंटेंसिव में या एक्सटेंसिव में? एक्सटेंसिव में। उस दिन ही बताया था, रो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। रो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। और तब भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर तुम वाटर की डेंसिटी निकालोगे तो तुम्हारे घर में से पानी लोगे, रिवर में से पानी लोगे, कहीं से भी पानी लो तो डेंसिटी ऑलमोस्ट 1000 जितनी ही आएगी, सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। अभी बोला ओशन वाला भी सही बोल रहे हैं सर आप। हाँ, ओशन वाला जो पानी है ना उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं कि इसकी 1000 है और उसकी 2000, उतना नहीं, लेकिन 1000 है तो उसकी बजाय से 1050 ऐसा 50 बढ़ गई। ये 50 क्यों बढ़ी? वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स एंड सॉल्ट्स है इसके लिए। अदरवाइज अभी 1000 और 1050 तो हम सेम जैसा ही बोल देंगे, लेकिन अगर डिटेल्ड में बोलना हो तो फिर अलग है। ओके, हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ सुना है ना, उसमें मर जाते लोग। क्या उसमें तैरते हैं और उसमें मतलब करेक्ट है, लेकिन वो मर क्यों जाते हैं? वो लिक्विड्स अंदर बॉडी पे चले जाए, अंदर चले जाए, इसके लिए मर जाते हैं। लेकिन वहां का पानी इतना ज्यादा मतलब वो सॉल्टी और डेंसिटी भी उसकी वैसी है। ओके, वो पता नहीं कौन से नेशन में है, लेकिन है। तो वहां पे अलग से जाना पड़ेगा और सेफ्टी रख के जाना पड़ेगा। अगर गए तो सीधे नीचे, तैर भी नहीं सकते वैसे, मतलब उसकी डेंसिटी वो सॉल्ट्स की वजह से ऐसी हो गई है कि जो हमारा नॉर्मल जो फंडा है हमारा कि भाई अगर वुड को डाल दो तो वो तैरेगा, तो वो वहां पे तैरेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स की वजह से उसकी डेंसिटी चेंज हो गई है, लिक्विड की डेंसिटी सॉल्ट्स की वजह से ऐसी चेंज हो गई है, दैट्स व्हाई। ओके, हाँ, तो ये केस, सिंपल केस फ्लोटेशन समझ में आ गया? क्या हुआ? बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं? अच्छा, हाँ, तो 3 केस हमने देख लिए। कौन कौन से 3 केस? कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब फ्लोट करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, या फिर डूब जाएगा, ये इसको बोल देंगे डूब गया, सिंक। ओके डन। तो कौन कौन से केस थे? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, कम, पहले वुड वाला ही एग्जांपल लो, कम है तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। कैसे तैरेगा? थोड़ा हमें दिख रहा है, देखो वुड जा रहा है, यहां से तैर रहा है, मतलब वुड ऊपर थोड़ा सरफेस दिखेगा, थोड़ी सरफेस नीचे चली जाएगी, वैसे तैरेगा। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की डेंसिटी सेम हो गई तो भी वो फ्लोट करेगा, लेकिन सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा, जस्ट लाइक सबमरीन, ऐसे। ओके, नीचे। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रो अगेंस्ट द लिक्विड, तो क्या चला जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा, लाइक दिस। वो फ्लोट, इसको फ्लोट करेगा ऐसा नहीं बोलेंगे ये डूब गया, ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं, ये फ्लोट कर रहा नहीं। इसको बोलते हैं पार्शियली इमर्स्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियली इमर्स्ड। पार्शियली इमर्स्ड, ये फुल्ली इमर्स्ड, पूरे का पूरा चला गया अंदर। तो ये पार्शियली इमर्स्ड, ये फुल्ली इमर्स्ड। फ्लोटिंग के केस में कैसे फ्लोट करेगा? पार्शियली इमर्स्ड होके फ्लोट करेगा या फुल्ली इमर्स्ड होके फ्लोट करेगा। और ये तो हमारा डूब गया है, फ्लोट नहीं कर रहा। डन। अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ।
अगेन वही कल हम होली होली खेल रहे थे ना ओके तो बलून लिया हमने और बलून में मैंने भर दिया पानी सपोज ये केस कौन सा ले रहा हूँ वो मैं नहीं बता रहा मैंने बलून में पानी भर दिया और एक बकेट ली है उसमें भी पानी भरा वो बकेट में जो पानी भरा ना वही पानी बलून में भरा बलून बंद कर दिया और बकेट के अंदर डाल दिया तो क्या होगा ये होगा या ये होगा बलून में आपने पानी कितना भरा ऑप्शन सी कितना भी भरा बलून की थोड़ा कैपेसिटी जितना फट ना जाए उतना भर दिया ऑप्शन तो सी नीचे चला ऑप्शन जाएगा। सी हाँ, yes। सी सबका ऑप्शन सी है हम्म, सोचो पानी भरना। हाँ जो बकेट मैंने ली बकेट में जो पानी भरा है हाँ पानी ही भरा भाई वो सपने की बात नहीं कर रहा हूँ कैसे सपने आते हैं अच्छा चलो तो पानी ही भरा है बकेट लिया और उसमें पानी डाला और वही सेम पानी बलून में डाल दिया और बंद कर दिया बलून को और फिर वही बकेट में फिर से डाल दिया तो केस 1 केस 2 या केस 3 पर पानी है ना तो फिर से पानी ही है पूरा कोई हवा यूरिन कुछ नहीं भरा है कोई जगह भी नहीं है पानी ही है हवा भी नहीं है पूरा का पूरा पानी है नहीं वो हवा का पूछ रहा है तो बीच में कुछ हवा भी नहीं है बीच में हवा भी नहीं है पूरा जहां से नॉट किया है ना वहां से लेके पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है नीचे ही है सी सी निर्भय का भी सी दिशा का भी सी तुम्हारा भी सी आंसर बोर्ड पे ही है हाँ त्रिशा बोलो सी सो आंसर सी इज रॉन्ग केस 2 क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों की डेंसिटी सेम है जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या था बलून तो बलून की डेंसिटी कैसे निकालोगे अंदर जो पानी भरा है उसमें अंदर जो पानी भरा है और लिक्विड जो भरा है दोनों की डेंसिटी तो सेम है दोनों की डेंसिटी सेम है तो वो तैरेगा ऐसे पूरी याद कर ओके तो और अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो तुम ये फंडा ना लगा के प्रैक्टिकल से भी दे सकते थे तुमने होली के दिन किया नहीं क्या नहीं डूबते क्या नहीं डूबते वो क्यों डूबते अच्छा चलो समझ गया कुछ डूब जाते कुछ नहीं डूबते वो कुछ क्यों डूब जाते हैं क्योंकि वो पूरा नहीं अलग अलग पानी कलर ज्यादा हो ना वो डूब जाते हैं कलर ज्यादा डाला हुआ हो ना कलर तो वो कलर पाउडर फॉर्म में है उसके वो पाउडर फॉर्म है ना वो डेंसिटी बढ़ जाएगी इसलिए सिंपल पानी वाले नहीं डूबते रे हाँ सिंपल पानी वाला वैसे करेगा भी कौन लेकिन सिंपल पानी वाले अगर किए तो डूबते नहीं है ओके तो करके देखना ओके समझ में आ गया ओके चलो और हाँ पानी भरा हुआ आगे क्या है फिर वापस टॉपिक छूट ना जाए अच्छा चलो बस हाइड्रोकाइनेमेटिक्स खत्म